शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे जल झूलनी एकादशी, डोल एकादशी, अलग अलग नामों से जानी जाने वाली एकादशी की व्रत की कथा। जैसे कि इस व्रत के बारे में कहा जाता है, जो भक्त इस व्रत को करता है श्री हरि विष्णु उसके घर परिवार पर एक विशेष कृपा बरसाते हैं, साथ ही उसके लिए एक स्थान रखते हैं मृत्यु के पश्चात वैकुंठ में। समस्त पापों का नाश इस व्रत को करने से होता है। ऐसे में आप सभी भी कोशिश कीजिएगा कि एकादशी का व्रत कर पाएं, और इस कथा का श्रवण करने से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के लड्डू इत्यादि भोग के रूप में दें, और साथ ही उसमें तुलसी दल आवश्यक रूप से रखें। आरंभ करते हैं आज की कथा। सबसे पहले आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आरंभ करते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी कि इसके अनुसार त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक हो गए, वेद मंत्रों तथा भगवान को पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत ही तेजस्वी स्वभाव से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी सी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, कृपया मुझे बताए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचर्य बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 लोकों के समान, हे राजन, तुम्हें आवश्यक ही कोई चीज देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प लिया। उसने और मुझे यह 3 भूमि देने का वादा किया, और मैंने अपने विक्रम स्वरूप को बढ़ाकर यह त्रिभूलोक में पद, भूलोक में जंघा और साथ ही स्वर्गलोक में अपनी कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना करी, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब गण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष सभी नाग गणों के विविध प्रकार के जो वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से भूमि और दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब बताइए कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त जो है वह पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं तो सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि ने बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एक दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए इसके 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर अपना स्थान निश्चित कर लेता है और यश और धन की प्राप्ति करता है। इस तरह से श्री हरि विष्णु ने भगवान बलि के रूप में इस दिन जन्म लिया और 3 पगों से पूरे संसार को नाप लिया। इस दिन जो भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का पूजन करता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय श्री कृष्ण।